अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। अमेरिकी सदर जो बाइडन और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने पर इत्तेफाक किया और अहद किया कि साफ़ तोनाई की तरसील और अहम मादनियाती सप्लाई चीन में तेज़ी पैदा की जाएगी। दोनों लीडरों ने यूक्रेन के अवाम के लिए अपनी मजबूत हिमायत पर भी इत्तेफाक किया। सदर जो बाइडन ने सुनक के साथ एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि ये एक ऐसा मौका है जो व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले हर लीडर को हासिल नहीं होता। यूक्रेन पर रूस के हमले की हिमायत करने की बुनियाद पर बरतानिया ने बेलारूस पर दरामदी पाबंदियों के साथ साथ बेलारूस की मीडिया कंपनियों को प्रोपेगेंडा करने से रोकने के इक़दाम समेत नई पाबंदियां आयद की है। बरतानवी दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा है कि बेलारूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों का फैसला इस बुनियाद पर किया गया है कि ये रूस के यूक्रेन पर कब्जे में फ़ाल तौर पर सहूलतकार किरदार अदा कर रहा है। इलामिया में कहा गया है कि नई पाबंदियां बेलारूस की सोने, सीमेंट, लकड़ी और रबर की दरामदात पर पाबंदियों पर मुहित है और ये बरतानिया से बेलारूस को मशीनों और आलात समेत हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल किए जा सकने वाले माल व असबाब, टेक्नोलॉजी और दीगर मुतालिका अशिया की बरामदत पर पाबंदियों पर भी मबनी है। सऊदी अरब के ताल्लुकात रियाद में दाइश के खिलाफ बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद का वज़ारती इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें शामी बहरान के सिलसिले में सलामती कौंसिल की 2254 करारदाद के तहत पायदार सियासी हल की कोशिशों पर जोर देने का इरादा जाहिर किया गया है। इजलास के बाद एक मुश्तरका इलामिया में वाज़ेह किया गया है कि दाइश से पाक इलाकों में इस्तेहकाम बहाल करने, शामी बहरान के सियासी हल की कोशिशों को तेज़ करने और मुफाहिमत का माहौल पैदा करने की पॉलिसी अपनाई जाएगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि चीन सऊदी अरब समेत खित्ते के तमाम ममालिक का अहम पार्टनर है। सऊदी अरब अमेरिका के साथ अस्करी और अमन आमा को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का सिलसिला जाखे हुए हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक फैसल बिन फरहान ने रियाद में दाइश मुखालिफ आलमी मिहाज के इजलास में शिरकत के मौके पर अमेरिकी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दाइश का ख़तरा साहली ममालिक तक ही महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। सऊदी वज़ारत हज व उम्रे ने आज़मीन हज को कहा है कि तवाफ़ के वक्त हजर अस्वद को बोसा देने के लिए मुकर्ररा ज़वाबित का ख्याल रखा जाए। आजिल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज व उम्रे ने दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज से अपील की है कि वो अज़दाम के औक़ात में हजर अस्वद से दूर रहते हुए भी इशारे से तकबीर कह सकते हैं। तवाफ़ के दौरान हजर अस्वद के करीब जाने और इसे बोसा देने के लिए बाज़ उमूर का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करने पड़े। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में आज जुमे के रोज़ सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान देखने में आया। जुमे के रोज़ 21 क़िरात वाले 1 ग्राम सोने की कीमत 207 रियाल रही, जबकि इसकी कीमत गुज़श्ता रोज़ 205 रियाल थी। आज न्यूज़ के मुताबिक गोल्ड मार्केट के हवाले से मज़ीद कहा गया है कि 24 क़िरात 1 ग्राम सोना 236.67 रियाल में फ़रोख्त किया गया। पाकिस्तान के साबिक़ मुत्तहिदा अरब इमारात की COP28 की सदारती मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात को कम करने और इन्हें तब्दील करने के लिए अहम शोबों पर बामायने पेशरफ्त और मौसर आलमी इक़दामात का एक मौका है। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मीडिया के सवालात के जवाब में एक बयान देते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने गुज़श्ता सालों के दौरान काबिल तजदीद तोनाई के ज़रिए जैसे शमसी और हवा से बिजली के लिए मजबूत अज़्म का मुज़ाहरा किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में सरकारी मुलाजमीन के लिए 4 दिन काम और 3 दिन आराम का नया वर्किंग मॉडल तैयार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात में सरकारी मुलाजमीन के लिए नया वर्किंग मॉडल तैयार कर लिया गया, जिसमें 4 दिन काम और 3 दिन आराम शामिल हैं। फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज ने नई हिदायत जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन हफ्ते में 4 दिन काम और बाकी दिन आराम या फिर कोई दूसरी नौकरी कर सकते हैं। फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना था कि सरकारी अमला मुकर्ररा हफ्तेवार औकात 4 दिनों में मुकम्मिल कर सकता है। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ओहदा छोड़ने के बाद इन पर खुफिया दस्तावेज़ात को संभालने के मामले पर फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया है, जो इनके लिए सबसे संगीन कानूनी खतरा है, क्योंकि मुजरिमाना तहकीकात के तूफ़ान ने व्हाइट हाउस में दूसरी मुद्दत के लिए इनकी कोशिशों को खतरे में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर अमेरिका के एक तारीखी लम्हे की खबर को ब्रेक करते हुए लिखा कि बदउनवान जो बाइडन इंतज़ामिया ने मेरे वकला को मतला किया है कि मुझ पर बज़ाहिर यानी दस्तावेज़ात के डब्बों की धोखाधड़ी के मामले में फ़र्द जुर्म आयद कर दिया जाए।
पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने माली साल 2023-24 का वफाकी बजट पेश कर दिया है। अगरचे बजट में मुल्क के तमाम सेक्टर्स का अहाता किया जाता है, लेकिन इस मरतबा मौजूदा हुकूमत का आखिरी बजट होने के बाद सबसे ज़्यादा तवज्जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे, अवाम के लिए रिलीफ और नौजवानों के लिए इक़दामात पर मबनी था। बजट इजलास के मौके पर पार्लियामेंट हाउस में गहमा गहमी तो होती ही है, लेकिन अब की बार शाहरा दस्तूर पर सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज की वजह से ये गहमा गहमी पूरे रेड जोन में महसूस की गई। ऐवान के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अगरचे अपोजिशन का वजूद नहीं है, मगर सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज का असर बहरहाल देखा गया और महसूस भी किया गया।